मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वाल विषय में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1 के गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर इफ HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल। सपोज कर लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल उसने हमें गिवन दिया हुआ है x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 6x, और सेकंड पॉलिनोमियल सपोज करें हम कहते हैं ये QX है, उसने हमें दिया हुआ है x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 14x इज ऑब्टेन एज HCF, और HCF उसने हमें दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 2x। हमने इसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट मैंने वैल्यूज लिख ली हैं। वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5। अब ये देख सकते हैं कि ये 5 इंटू पी ऑफ एक्स, यानी ये पी ऑफ एक्स वाली वैल्यू लिखी हुई है, एंड क्यू ऑफ एक्स, यानी सिंपल जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो पी ऑफ एक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्यू ऑफ एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पी ऑफ एक्स को 3 के साथ और क्यू ऑफ एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो 15 को पी ऑफ एक्स के साथ और 5 को क्यू ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और लास्ट में अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो वो आपके पास ये पूछ रहा है कि डज HCF ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके पास जो 1 से लेकर 4 तक ऑप्शन है ना, 1 से लेकर 4 तक, तो उन सारों में ये हो रहा है कि वो किसी कांस्टेंट के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक रीज़न है HCF does not change when multiplied by a constant multiply or divide by a constant। तो 1 से लेकर 4 तक आपके पास जो HCF का आंसर होगा ना, वो आपके पास यही रहेगा जो उसने हमें गिवन दिया था x स्क्वायर प्लस 2x। लेकिन आपके पास जो पार्ट नंबर 5 है उसमें वो कह रहा है कि HCF ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x। अब x आपके पास जो है वो एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ हम जब HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, वो अनचेंज नहीं रहता। तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब, इसका भी अब रीज़न लिखते हैं। लिखते हैं कि HCF is change because when multiplied by x and x is variable, बस आप इसको यूं याद रख लें कि अगर हम HCF के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो HCF में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर हम HCF को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF में डिफरेंस आएगा। ये आपकी बुक में एक पेज नंबर मैं बता देता हूँ, आपके पास 78 पे ये की फैक्टर लिखा हुआ है, पेज नंबर 78 पे ये रीज़न बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम पहले LCM के कंसेप्ट को समझते हैं। LCM आपके पास होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको अगर हम फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो हम यूँ लिखते हैं कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आपके पास 20x क्यूब y का स्क्वायर हो, और एक में लिख देता हूँ 10x 5 और y 10। तो आपने यूँ करना है 2 मल्टीप्लाई 2 4 5 आर 20, x पावर 3 और y पावर 2, और आप इसको यूँ लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय
5 और x पावर 5 और y पावर 10। तो जब हम इसमें एलसीएम लिख लेंगे तो एलसीएम में पहले आपने सिर्फ कांस्टेंट्स को देखना है। जैसे ये दो आपके पास कॉमन आ गए तो इसमें ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, लेकिन ये जो 2 है ये अनकॉमन में भी आ जाएगा, तो इसको आपने यूँ लिख लेना है 2। और जब आप वेरिएबल लिखेंगे तो आपने एक ही दफ़ा यूँ करना है, जो उसमें बड़ी वाली पावर है वो ले लें, उसमें फिर कॉमन भी आ जाता है और अनकॉमन भी। जैसे इसमें आ जाएगा x पावर 5 और यहाँ आ जाएगा y पावर 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, x पावर 5 और y पावर 10। चलते हैं अपने क्वेश्चन के सिनेरियो में, इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 8, x पावर 6 और y, ये आ जाएगा 4 x स्क्वायर y इंटू z। तो अगर आप इसको यूँ लिख लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, x पावर 6, इसमें इसको मैं अलग नहीं लिख रहा, मैं इसकी वजह आपको बाद में बताता हूँ, और y पावर 1, और अगर z की कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल देते हैं ऐसे। और अगर मैं इसको लिखूँ 4 है तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यहाँ पे इसको लिख लें x पावर 2, y पावर 1 और z पावर 1। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, मैं भी इस क्वेश्चन को वहाँ से थोड़ा सॉल्व करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं इसका कि एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो सबसे पहले अगर हम कॉमन देखें तो ये दो कॉमन आ रहे हैं और साथ ये अनकॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 8। फिर एलसीएम ऑफ एक्स, तो एलसीएम में आपके पास क्योंकि कॉमन और अनकॉमन दोनों आते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके कार से लिखा है कि यहाँ पे आप जो मैक्सिमम पावर है उसको उठा के डायरेक्ट लिख लें। जैसे ये आपके पास x6 है, ये x पावर 2 है, तो डायरेक्ट इसमें लिख दें x पावर 6, उसमें कॉमन भी आ जाएगा और अनकॉमन भी आ जाएगा। एलसीएम ऑफ y, अगर आप y लिखेंगे तो ये आ जाएगा y पावर 1, ये आपके पास आ जाएगा y पावर 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा z पावर 1। तो रिक्वायर्ड एलसीएम इन सबको इकट्ठा करके लिख दें, ये आपके पास आ जाएगा 8 x पावर 6 y पावर 1 और z पावर 1। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। 2, ये आ जाएगा 12 x2 y4 और z1, ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12, x पावर 2 y पावर 4 और ये आ जाएगा z पावर 1। इसी तरीके कार से नेक्स्ट आपके पास 24 है और ये आ जाएगा x क्यूब इंटू z, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24, x पावर 3 है और यहाँ पे z पावर 1 है, तो इसको z के बराबर ही लिख देते हैं। यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं है तो खुद से 0 डाल दो एक फॉर्मेट पूरा करने के लिए। तो अगर हम पहले इसमें से कॉमन देखें तो ये देखें ये वाले फैक्टर तो कॉमन आ गए, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और ये अनकॉमन आ जाएगा, यानी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक आंसर तो आ गया 24। एलसीएम ऑफ एक्स पावर, एक्स की बड़ी पावर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 3, वाई की पावर देखें तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, जेड पावर 1 आ जाएगा। इस सबको इकट्ठा करके लिख दें, ये आ जाएगा 24 एक्स पावर 3 वाई पावर 4 और जेड पावर 1, ये हमारा आंसर है। चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। 3, सबसे पहले आ जाएगा 18 x3 इंटू जेड, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18 x पावर 3 इंटू जेड पावर 1। नेक्स्ट आपके पास है 9 एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड, यहाँ कुछ नहीं है तो y पावर 0 डाल देते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है 6 x पावर 6 y पावर 1 और z पावर 3। यहाँ पे मैं जो पावर 0 डाल भी रहा हूँ ना, अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो आंसर 1 आता है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट मैं फॉर्मेट बनाने के लिए इसको, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6
और उसके बाद अगर आप देखें तो ये आ जाएगा x पावर 6, y पावर 1 और z पावर 3। अब अगर आप यहाँ से देखें तो सबसे पहले अगर हम इसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं तो कॉमन फैक्टर आपके पास जो आ जाएगा सबसे पहले वो एक आपके पास आ जाएगा 3, और फिर अगर आप अनकॉमन देखें तो ये एक 2 हो जाएगा और एक ये 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, ये आपके पास 18। अगर आप x की पावर देखें तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 6 है, ये आ गया x पावर 6, y पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा z पावर 1। तो इन सब को इकट्ठा करके लिख दें, ये आ जाएगा 18, x पावर 6, y पावर 2 और z पावर 1। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। 4 ये आ जाएगा x, y और z का क्यूब। इसको अगर आप लिखें तो आ जाएगा x y इंटू z का क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप लिखें तो इसको तरतीब से लिख लें, x y क्यूब z पावर 5, यह आ जाएगा x y क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा z पावर 5। नेक्स्ट आपके पास है 28 x पावर 3 y पावर 5 इंटू z पावर 1। कांस्टेंट है, इसको अलग कर देते हैं यहीं पे, इसके फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर कोई कांस्टेंट है ही नहीं। 28 ये आपके पास आ जाएगा x पावर 3 y पावर 5 इंटू z पावर 1। अगर अब यहाँ से हम इसके सबसे पहले एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल 28 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया है 28। अगर आप नेक्स्ट x की पावर देखेंगे तो आपके पास x पावर 3 है, अगर आप बड़ी पावर देखें तो ये आ जाएगा x पावर 3। y की देखेंगे तो ये y पावर 5 है, y पावर 5 आ जाएगा। अगर आप z की पावर देखेंगे तो वह भी z पावर 5 है। इस सब को कंबाइन करके लिख लें तो रिक्वायर्ड एलसीएम आपके पास आ जाएगा 28 x पावर 3 y पावर 5 इंटू z पावर 5। और यूँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता चला। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।